नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 20 जून से लेकर के 26 जून 2022 तक का समय, यानी आने वाले अगले 7 दिन अब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि ये 7 दिन आम नहीं रहेंगे, ये बहुत खास रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाने वाला है और उनके आधार पर आपके साथ न्याय और आपको कष्ट का भागी बनना पड़ सकता है। वीडियो बहुत खास है। शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देख लिया तो गलती की गुंजाइश पूरी तरह से कम हो जाएगी। आपके काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनने लगेंगे, रिश्तों में मधुरता आने लगेगी और टूटे हुए संबंध पुनः जुड़ जाएंगे। अंत में हमने वीडियो के उपाय भी दिए हैं, जिन्हें अगर आपने कर लिया तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि जीवन में फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बस थोड़ा सा समय लेकर के वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। सबसे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों, कर्मों का लेखा जोखा सुधार लीजिए। आपके कर्म जितने प्रधान होंगे, आपके कर्मों में जितनी स्वच्छता होगी, आपका जीवन उतना ही स्वच्छ और सही मार्ग पर पहुंचाने वाले हैं बाबा महाकाल। क्योंकि बाबा महाकाल आपसे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं रखते। अगर आप उनकी शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल घर से ले जाकर चढ़ाते हैं, एक बिल्व पत्री चढ़ा देते हैं, तो ही आपका काम 3 महीने के अंदर बन जाता है। परंतु जब आप महादेव के भक्त हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने कर्मों को जरा संभाल कर रखें। देखिए, इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी जो परछाई होती है वो हमेशा काली ही रहती है। उसी प्रकार से दोस्तों, मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। और ऐसा अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, वरना वृश्चिक राशि वालों ये अहंकार आपको ले डूबेगा। आने वाले 7 दिनों में माता पिता तथा बुजुर्गों के प्रति मन में सेवा भाव होना चाहिए। उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है, उनकी मौजूदगी का हमें मान रखना है। उनके सामने कोई ऐसा बर्ताव नहीं करना है जिनसे उन्हें बुरा लगे या उनका सिर शर्म से झुके। व्यस्त होने के बावजूद भी आप अपने परिवार के लिए समय निकाल लेंगे, जो ये दर्शाता है कि आप अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं। आर्थिक मामलों में बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी बरतें। ये जो समय है मान हानि करवाने वाला है। अब मान हानि तब होगी जब आपके द्वारा किसी को कुछ गलत कहा जाएगा। अगर आपने बोलचाल के ढंग को सही कर लिया या अगले 7 दिनों में बोलचाल के ढंग को काबू में रखा, तो इस मान हानि की संभावना से आप बच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़े बदलाव हो सकते हैं। किसी प्रकार का ठोस निर्णय लेते समय उस पर विचार करिए, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो सही है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तथा घर में काफ़ी सुखद माहौल बनने वाला है। अगर दोस्तों पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा, तो शाम के समय भोले बाबा की शिवलिंग पर गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको समर्पित कर देना है। फिर देखिएगा जीवन में आपसी प्रेम कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो तालमेल नहीं बन रहा था वो बनने लगेगा। इसी के साथ कई बार जल्दीबाजी व अति उत्साह में आप बना बनाया खेल भी बिगाड़ लेते हैं। अपने क्रोध और आवेश को काबू में रखें। विद्यार्थियों को इस समय अपने लक्ष्यों पर पैनी निगाहें रखनी होगी। बेकार की गतिविधियों में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। व्यापार में विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए यह समय
काफ़ी उचित है, परंतु फिजूल खर्ची पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों में आ जाने से परेशानियां ही खड़ी होगी, इतना ध्यान रखिएगा। पारिवारिक सदस्यों से उचित सामंजस्य बना रहेगा। संतान की शिक्षा या कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। अपनी ऊर्जा और अपनी योग्यता को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गुरुजी की एक बात अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतार लीजिएगा कि इस ज़िंदगी के कदम कदम पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके अंदर कमी निकालेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, आपको गलत बोलेंगे। इन लोगों के सामने खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले। ऐसे में आप लोगों को ध्यान में रखकर, लोगों के बारे में सोचकर काम कर तो लेंगे, लेकिन ऐसे लोग उस काम में भी कोई न कोई कमी जरूर निकाल लेंगे। यानी लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता है। जहां हम चूके वहां पर ये लोग हमें पकड़कर ताने कसना शुरू कर देते हैं और लोगों की पसंद को बदलते भी देर नहीं लगती। इसलिए वो मत करियो जो लोग चाहते हैं, बल्कि वो करो जो आपका दिल चाहता है। वृश्चिक राशि वालों, हमेशा खुश रहोगे। बात सही लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती है, खुद को साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। ये जो समय है व्यवहार को लेकर चलने का है। देखिए, दुश्मन भी है तो दुश्मन से भी इस तरह से पेश आइए कि वो आपका मित्र बन जाए, या वो सोचे इससे दुश्मनी करके भी क्या ही मतलब। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को जीवन साथी की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है, ज़रा सावधान रहें। प्रत्यक्ष संबंधित मामलों में आपके लिए समय बड़ा अनुकूल चल रहा है। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा किसी समस्या का हल ढूंढने में आप सक्षम रहेंगे। संतान संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी और किसी रिश्तेदार अथवा मित्रों पर भरोसा करें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उनके पीछे बहुत बड़ा रिस्क ले लें, क्योंकि कई बार लोग हमें सलाह देते हैं बिना सोचे समझे, और बिना सोचे समझी गई यही सलाह हमारे जीवन पर भारी पड़ जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता उन्हें कब्र पर जाना है या फिर मंदिर पर। इसी प्रकार से हमें भी नहीं पता कल क्या होगा। या तो हमारे पास कल सब कुछ हो सकता है या कुछ भी नहीं, दोनों ही परिस्थितियां संभव है। तो कल की चिंता में हम हमारा आज क्यों बर्बाद करें, कल की चिंता में हम हमारा आज क्यों खराब करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। तो जो मन में आता है वृश्चिक राशि वालों, हमें तो वो करना है। हमें न तो किसी के भरोसे रहना है, न किसी के सहारे पड़ना है। हर वक्त वही करना है जो हमारा दिल चाहता है, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, लेकिन बाद में नमक लगा कर खाते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास करके आप अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। अगले 7 दिनों में ये उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपनी मनपसंद नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं लग रही, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आपने हर तरफ कोशिश करके देख लिया, तो अब हम जो बता रहे हैं एक बार वो करके देख लीजिए। आपको भोले बाबा का शहद से अभिषेक करना है। शहद को इतना महंगा नहीं आता है, कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो शहद है उसकी धार एक समान रहनी चाहिए, धार बिगड़नी नहीं चाहिए। आपका काम 100% बन जाएगा। और अगर पारिवारिक शांति चाहते हैं, धन संपदा, यश, मान सम्मान चाहते हैं, तो दूध मिश्रित जल महादेव को चढ़ाना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है, और वही बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आपको जप कर लेना है।
मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाना है। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करनी है। शुक्रवार को घर के ईशान कोण में देसी घी का दीपक जलाना है। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है और रविवार को एक तांबे के लोटे में एक लाल पुष्प और रोली डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। ये उपाय साधारण से अगर आपने कर लिए तो आपके आने वाले 7 दिन कल्पना से भी सुंदर होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके आने वाले 7 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।